हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है होलिका दहन और होलिका दहन के दिन बनाया जाता है बहुत सारे पकौड़े वगैरह पकवान बनते हैं। तो वैसे ही हमने भी आज कुछ तैयारियां की है। वैसे तो मुझे पहले पता नहीं था, मतलब पता था कि आज ही है होलिका दहन, बट ये इस चीज़ में कन्फ्यूज़न था कि आज हम यहाँ पे आज ही सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि कल ग्रहण लगने वाला है और 3 परसों होली मनने वाली है। तो फिर मेरे को लगा शायद कल ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ये होलिका दहन। तो लेकिन जब मैंने मम्मी से अपने घर पे मम्मी मतलब कि मेरी मायके में मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि आज ही सेलिब्रेट हम सब कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे नहीं होगा, बट तो दिन में मैंने सारे काम कर लिए, मतलब कि जो भी गुजिया नहीं, मट्ठी बनानी थी, फिर कुछ नमकीन बनाना था, तो वो सब मैंने बना लिया दिन में ही। उसके बाद मैंने शाम को ऐसे ही एज कैजुअली मैंने मम्मी से पूछा कि आज होलिका दहन है, हम कब सेलिब्रेट करें। तो मम्मी ने कहा कि आज ही हम भी कर रहे हैं। तो अराउंड 4 बजे मम्मी ने कहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब कर रहे हैं तो क्यों ना हम पकौड़ा भी बना लेते हैं फटाफट से। तो विदिन 1 आवर मैंने सब कुछ फटाफट से तैयार किया है। और इस तैयारी में मेरे हेल्प की थी जो मेरी ये भतीजी है वैशु, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। और हम दोनों ने मिलकर पूरा मतलब जो भी आप देख रहे हो सब तैयार कर लिया था। उसने बोला मामी आप जो जो बताते जाओ, मैं आपकी हेल्प करते जाऊँगी, तो हम लोग मिलके कर लेंगे। तो सब जितनी भी सब्जियां काटनी थी वो फटाफट से मैंने कट करी। उसके बाद बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर हम रखते नहीं है ना, कल के लिए रखना नहीं था, क्योंकि ग्रहण के दिन हम कुछ खाते नहीं है। तो जितना था उतना ही हमने थोड़ा थोड़ा बनाया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डे, आज है ग्रहण का दिन, यानी कि जो दिन भर ग्रहण लगा हुआ था, तो हमने कुछ खाया पिया भी नहीं, कुछ बनाया भी नहीं। उसके बाद ग्रहण के ख़त्म होने के बाद, घर की सफाई वगैरह करने के बाद, खाना बनाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद अराउंड 10 बजे से हमने शुरू कर दिया था घर में पूजा भोग बनाने के लिए। यानी कि हम लोग अपने लिए भी गुजिया वगैरह पुआ वगैरह सब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तो कान्हा जी के लिए भी थोड़ा थोड़ा बनाना था, क्योंकि माता रानी को भी भोग लगता है हमारे यहाँ पुआ वगैरह का और गुजिया का। तो गुजिया का तो नहीं लगता, बट पुआ का लगता ही है। तो ये भगवान जी के लिए, माता रानी के लिए पुआ मम्मी ही बना रहे थे। पुआ और गुजिया दोनों ही बना रहे थे मम्मी ही। तो उन्होंने तैयारी अपनी कर ली थी और मैं बना रही थी, मतलब जो हम घर पे खा सकते हैं नॉर्मली वो बना रही थी मैं। और भगवान को भोग चलाने के लिए मम्मी बना रही थी। रात को 12 बज रहे थे, बट समर सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल नहीं सो रहा था। और ये मेरी तैयारी जो मैं घर में खाने के लिए बनाने वाली थी। तो आधा तो मैंने बना दिया। और समर्थ बोल रहा था मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, बट मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत बदमाशी कर रहा था। उसको थोड़ा सा दिया, उसने खेल में लगकर अपना काम कर रहा था, ये देख सकते हो आप। उसके बाद मम्मी का जब अपना बन गया, मम्मी ने बोला कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा तो तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे, क्योंकि रात को 1 बज रहे थे मेरे बनाते बनाते। तो इसीलिए तो मम्मी ने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मम्मी बेल रहे थे और फिर मैं उसमें स्टफिंग भर रही थी। भर के उसके बाद उसको गुजिया का शेप दे के फटाफट से मेरे को तलना था। तो कुछ ये इस तरह का मेरा काम था। यहाँ पे देखो बहुत सारा हमने बना लिया था और मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी थी फ्राई करने के लिए। कुछ इतना गुजिया हमारा अभी तक बना है और बनाने के लिए रह रहा था। आज इसलिए लेट हो गया, क्योंकि मम्मी पूजा का सामान बनाना था और ग्रहण भी था, इसलिए इतना लेट हो गया। अगर ग्रहण नहीं होता तो दिन में ही हमने सारा बना लिया होता। गुजिया की स्टफिंग में बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोग फिल करते हैं, और होली में बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हम बनाते हैं, देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके हमने गुजिया बना लिया था। और भी चीज़ें बनानी थी, जैसे पुआ बनाना था, फिर और दही बल्ले बनाने थे, ठेकुआ बनाना था। बट ठेकुआ और कचौड़ी मैंने दिन में ही बना लिया था, तो कल दिन में बना लिया था, आज नहीं। तो इसलिए तो मैंने सोचा कम से कम एक चीज़ तो मैं आज कंप्लीट कर दूं। बाकी दो चीज़ें वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल होली भी खेलनी है और सभी चीज़ें बनानी भी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज देर रात तक जाकर ये कर लेते हैं और पुआ भी बना लूँगी। बट बट समर तो बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी ने कहा कि पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद कल देखेंगे जो बनाना होगा, जल्दी उठकर वो कर लेना। अभी मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, फिर हो जाएगा। तो कुछ इतना गुजिया हमारा बनकर तैयार हो गया था और फ्राई हो रहे थे। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, ये देख सकते हो आप। मैं तैयार हो गई थी, सुबह उठ गई थी। उठने के बाद फटाफट से मैंने मुँह हाथ धोया, जितने भी ब्रश वगैरह जो भी करना था वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं फटाफट से पुआ की तैयारी करने में लग रही थी। यहाँ इसमें मैंने डाला है सूजी, मैदा, चीनी,
साथ में दूध भी रख रखा है मैंने बगल में, क्योंकि दूध से ही बैटर बनता है, इसलिए दूध भी रखा है। इसमें डालिए नारियल कुछ कट करके रखा है मैंने, वो डालना है। सौंफ डालूँगी और साथ में किशमिश भी डालूँगी। तो इस तरह का कुछ बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया था। इसको रेस्ट करने के लिए देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फटाफट से इसको हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। और साथ में मैं आलू भी बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे बनेगी कुछ स्पेशल डिश जो कि हर होली में हमारे यहाँ बनती है। तो इसलिए वो बनाएंगे मम्मी, यानी कि आलू का अचार बनना है, जो कि हर होली में बनती है और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। वो आलू चढ़ाने के बाद फिर मैंने फटाफट 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने फटाफट से पुआ बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे और भी काम थे और सभी लोग आ भी चुके थे होली खेलने के लिए। तो मैंने देर न लगाते हुए मैंने फटाफट से पुआ बनाना शुरू कर दिया था कि जितना भी बन जाएगा उतना तो बना लूँ। उसके बाद फिर मेरे को पुआ वो दही बल्ले भी बनाने थे, तो सोच रही थी कि मैं बना लूँगी, अभी सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद खाना भी बनाना था, बट नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड जी आ गए थे और बोले चलो होली खेलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दाल भी धो धा कर रख दिया था पीसने के लिए, बट मेरे हस्बैंड आ गए थे कि बोले जा रहे चलो होली खेलने, सभी आ चुके थे, चलो चलो चलो। बट फिर मैंने बोला कि मैं आती हूँ 10 मिनट में, और साथ में दही वगैरह भी निकाल कर रख लिया था कि फटाफट से बना दूँगी, बट नहीं हो पाया। इतने में फटाफट से मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि सब ने होली खेलना शुरू कर दिया था और मुझे भी देखो इस तरह से पूरा भूत बना दिया है। फिर मैंने भी सबको रंग लगाया, फिर मैं नीचे आ गई थी, हम नहाया धोया, सभी लोग नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट कर लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खान पी कर फिर मैं दूसरे काम के लिए लग गई थी, यानी कि दही बल्ले बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रख दिया था। फिर दही जितने भी दाल थे उसको सारा को पीस करके उसको फ्राई किया, बल्ले बनाया और बल्लों को गर्म पानी में डिप करके रख दिया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। उसको गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। कुछ बल्लों को मैंने ऐसे ही रख दिया सूखा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सूखा खाने में। और कुछ बल्लों को मैंने पानी से निकाल के रखा है, और जो बचा हुआ था पुआ मैंने सारा बना कर रेडी कर दिया है। यहाँ पे दही की तैयारी कर दी थी मैंने। इसमें मैंने डाला है काला नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। तो इस तरह का बैटर मेरा बन के तैयार हो गया था। और साथ में भी जितने भी भल्ले मैंने निकाले थे पानी में से, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और मेरे दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा खट्टे बने थे, बहुत ज़्यादा खट्टे बने थे। शायद पता नहीं क्यों, बट अच्छा बना था। बट पहली बार बनाया था तो ओके ओके ही बना था, बट सबने कहा कि अच्छा बना है, अच्छा बना। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो सबको अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है अच्छा ही बना होगा। तो सब कुछ होने के बाद फिर हम चले गए थे तैयार वार होकर नहा धोआ कर होली खेलने के लिए, मतलब रात में जो गुलाल वगैरह लगाते हैं वो खेलने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद सबने अपने पिक्चर्स क्लिक करी। कुछ इस तरह से हमारा दिन आज एंड हुआ और बहुत सारी मस्ती की। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके